नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दाग और डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की साख का क्या भरत मिलाप हो पाएगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को आप पूर्ण रूप से पहले ही जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस बात की चर्चा हो गई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 1 अक्टूबर के दौरे के लिए गोहाना जिस तरह प्रेस वार्ता होनी है, उसी की अध्यक्षता के अंदर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होंगे। उसी साथ में उनको बड़ा मजबूत दावेदार भी कांग्रेस का माना जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा के ऊपर विराम लगा दिया। जिस दिन 1 अक्टूबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आखिर क्या अड़चनी आई, क्या लगा, हमारे विशेषज्ञों द्वारा की गई चर्चा, उसी साथ में हमारी टीम द्वारा किए गए कार्य के बाद हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 1 अक्टूबर को कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर गोहाना के अंदर प्रेस वार्ता होनी थी, प्रेस वालों को संबोधित करना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। लेकिन कहीं ना कहीं उसी के बीच में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के भी शामिल होने की आशंकाएं लगाई जा रही थी। पूरे हलके के अंदर चर्चा का विषय बन गए थे डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, क्योंकि हर बार डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल चर्चा का विषय बनते रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले नालो परिवार के सबसे निजी व्यक्ति बड़ौदा के अंदर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल माने जाते हैं। जिस तरह 2009 के अंदर भी विधानसभा चुनाव के अंदर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को नालो परिवार ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त पर दूसरे नंबर पर वोट लेकर के एक लंबा गैप तो जरूर रहा था जीत और दूसरे नंबर के बीच। लेकिन 2014 के अंदर फिर से खेल इनेलो परिवार ने डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के ऊपर ही खेला था। उसके अंदर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल केवल 5000 मतों के आसपास से ही अपने दूसरे स्थान पर रह गए थे। मैं कहूं कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की जिस तरह पकड़ दो चुनाव के अंदर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनी है, मैं कहूंगा जाट कम्युनिटी के अंदर ही नहीं, उनकी पिछड़ी और अन्य जातियों के अंदर बड़ी मजबूत पकड़ है। मैं कहूँ ब्राह्मणों के गांव की बात तो ब्राह्मणों की बहुत ही ज्यादा डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को चढ़ने का काम होती है, क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल कथुरा गांव से अपना संबंध रखते हैं और उनके पिताजी बहुत ही चर्चित डॉक्टर रहे हैं। उसी के साथ में जिस तरह कथुरा गांव के साथ में लगता गांव बंडेरी है, उससे आगे ठसका गांव है, दोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर जिस तरह ब्राह्मणों का प्यार और लाड डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के साथ देखने को मिलता है, और किसी अन्य उम्मीदवार के लिए नहीं देखने को मिलता है। उसी के साथ में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की पकड़ बहुत अच्छी है और हल्के के अंदर बड़े सक्रिय राजनीति अपनी करते रहते हैं। उसके बाद डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन सबसे मजबूत टिकटदार माने जा रहे थे, उनको उम्मीदवार घोषित ही करना था, दूसरी लिस्ट आने वाली थी। लेकिन कहीं न कहीं 3 दिन पहले योगेश्वर दत्त पहलवान, जो बैसवाल कला से अपना संबंध रखते हैं, ओलंपिक विजेता हैं, उसी के साथ में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। उसी के साथ में उनकी टिकट फाइनल करके बड़ौदा से उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। इसी से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा, क्योंकि उत्साह था, बहुत उल्लास था और बहुत मजबूत और अपनी दादारी ठोक रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी दादारी भी अच्छी मानी जा रही थी, टिकट के सबसे पहले प्रार्थी माने जा रहे थे कि टिकट उन्हीं को बीजेपी से मिलेगी। लेकिन 3 दिन पहले ही उनके सभी संभावना के ऊपर पानी फिरता दिखाई दिया। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव बड़ा कांटे के मुकाबले के साथ हुआ। 32,000 मत यहाँ पर भूपेंद्र सिंह मलिक ने ली, जो जेजेपी नई नवेली पार्टी से थे, कांग्रेस की राजनीति करके पहले आ चुके थे। 3 दशकों तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी और जेजेपी पार्टी के अंदर 32,000 मत लेने के बाद वो यहाँ के किंग मेकर साबित हुए। दूसरी 37,000 मत यहाँ पर योगेश्वर दत्त पहलवान ने ली, जो पहली बार बीजेपी की वहां से जमानत बचाने का काम किया। यहाँ पर योगेश्वर दत्त पहलवान ने ऐसे पहली बार हुआ कि जब पहली बार बीजेपी पार्टी की बड़ौदा हल्का के अंदर जमानत बची थी। तीसरी मैं बात करूंगा सबसे पहले और सबसे चुनाव को जीतने वाले श्री कृष्ण हुड्डा जी की, जो तीसरी बार यहाँ से अपना चुनाव जीत रहे थे। केवल 4700 कुछ वोटों से यहाँ पर अपना चुनाव जीता। जीत का गफला बहुत ही कम हो गया था पहले से और तीसरे चुनाव के बीच में, लेकिन जीत तो जीत होती है। उसी के साथ में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल फिर से अपने खामोशी से अपने घर बैठ गए थे। लेकिन 12 अप्रैल को श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हो गया। उसी के बाद बड़ौदा हल्का के अंदर उपचुनाव होना निश्चय हुआ था। अब 1 नवंबर को 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, 3 तारीख को मत पड़ने हैं और 10 तारीख को मतगणना होनी है। उसी के बीच में फिर चर्चा का विषय बन गया डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की बीजेपी पार्टी से बड़े प्रबल दावेदार थे। लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के 1 अक्टूबर को जो एक पूरे हल्का के अंदर बयानबाजी फैल गई थी कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके बाद पूर्ण विराम लगा जब डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया।
क्यों नहीं किया? क्योंकि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक अच्छा वक्त अपना देखना चाहते हैं। इस ऐसा वक्त वो देखना चाहते हैं जिस तरह गांगुली से विधायक सुभाष गांगुली ने स्पीडो हल्का से जब इनेलो के प्रत्याशी माने जा रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको टिकट दे करके वहां से चुनाव लड़वाया, और जिस वक्त पर उनको टिकट दिया गया था उस वक्त पर उनके घर के ऊपर इनेलो परिवार का ही झंडा लहरा रहा था। उनके पास कांग्रेस तक का झंडा नहीं था, लेकिन उनके पास टिकट था। उसके बाद किसी नेत्री से ला करके अपने घर के ऊपर झंडा लगाते हैं कांग्रेस परिवार का, और अपना चुनाव लड़ते और बड़ी अच्छी बातों से वो अपना चुनाव जीत भी लेते हैं। उसी तरह का कहीं ना कहीं मौका तलाश रहे हैं डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल। पुराना जो इनेलो का ग्रुप है वो भी इनका सहयोग इसके अंदर करता दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं सुभाष गांगुली की, जो पूर्व में इनेलो के अंदर अपना अच्छा प्रतिष्ठा वाला नेता माने, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उसी के साथ में ऐसे कई नेता हैं जो इनेलो परिवार से इनका सहयोग कर रहे हैं। सुरेंद्र पवार जो सोनीपत से अपनी सीट का जीते हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए थे, वो भी सुरेंद्र पवार भी इनेलो की राजनीति कर चुके हैं। इनका अपने पुराने साथियों का गुट जो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का सहयोग कर रहा है, इसी के साथ में इसीलिए डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल 1 अक्टूबर को कहीं ना कहीं आशंकाएं लगाई जा रही है। इसीलिए डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की, इसलिए उन्होंने टाल दे कि एक अच्छे मौके के ऊपर चौका लगाने का काम डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल कर सकते हैं। जिस वक्त पर उनको टिकट मिलेगा उसी वक्त पर वो अपना झंडा बदलेंगे, उसी वक्त के ऊपर वो अपने टिकट के नॉमिनेशन भर के चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए आप भी हमें बताइएगा, अलग हमारे से कुछ अलग जानकारी आपके पास है, हम आपके साथ इसी तरह रूबरू होते रहेंगे और देखते रहिए यूथ थॉट्स मीडिया के ऊपर। मैं हूं आपके साथ कमलदीप पत्री। जय हिंद, जय भारत।